7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ये भागवत का पहला प्रश्न है, परीक्षित के द्वारा पूछा हुआ। श्री सुखदेव जी से पूछा, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? 7 दिन में तुम मर जाओगे। अब ये समझना है कि 7 दिन के लिए परीक्षित को बस श्राप लगा है कि हमें भी लगा है? मेरी माँ भक्तों, परीक्षित को बस नहीं, हम सभी को 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि 8वां दिन किसी के लिए होता ही नहीं। कितने दिन होते हैं? 7। सोमवार से रविवार तक आप गिनो, 7 दिन ही होते हैं। इन 7 में हम आए हैं, इन 7 में ही हम चले जाएंगे। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न हम सभी का है कि हमें भी तो 7 दिन में ही मर जाना है, 8वां दिन तो आएगा नहीं। इसलिए आत्मकल्याण कर लिया जाए। ये जो शरीर है ना, ये भगवान ने हमें भोग भोगने के लिए नहीं दिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दिया। ये शरीर परमात्मा ने हमें आत्मकल्याण करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। भगवान कहते हैं कि ये न केन प्रकारेण तू मेरी शरण में आ। जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे संसार के हर बंधन से मुक्त कर दूंगा, है ना। छोटा सा बच्चा 5 रुपए लेके मेला गया, 10 साल का था, पहली बार मेला गया। पिता ने 10 रुपए दिए, जा 10 रुपए लेकर जा और मेला देख कर आ। ठीक है, 10 रुपए में गया। जब मेला गया तो वहां पर खिलौनों की बाजार थी, ढेर सारे खिलौने थे। तो उस बच्चे को एक खिलौना पसंद आया, उसने कहा कि हमें ये खिलौना दे दो। दुकानदार ने कहा ये 20 रुपए का है। उसके पास थे कितने? 10 रुपए। अब वो खिलौना कैसे आए? खाली हाथ आ गया। दूसरे दिन फिर मेला गया, लेकिन अकेला नहीं, आज अपने पिता को साथ लेकर गया। आप चलिए, पिता को साथ लेकर गया। और पिता को जब साथ लेकर गया तो उसके पास कितने थे? 10 रुपए थे। उसी खिलौने वाले की दुकान में पहुंचा, पिता से कहा कि हमें ये खिलौना चाहिए, हमारे पास केवल 10 रुपए हैं। अब जितने भी कम रहे हैं वो आप अपने से मिलाओ। हमारे पास कितने हैं? पूरा जेब खोल दिया, ये 10 रुपए हमारे पास हैं आपके दिए हुए। अब जितना कम रहा है वो आप ही मिलाइए। पिता ने 10 रुपए और मिलाए, 20 रुपए का खिलौना उसे दिला दिया। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हम जो चीज पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि, हमारा बजट नहीं है कि हम वो प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हम पिता का दामन पकड़ लेंगे, बेटा ने पिता को पकड़ लिया तो पिता ने दिला दिया, आधा उसके पास था, आधा पिता ने मिला दिया। जब तुम भगवान की शरण में जाकर भगवान के चरण पकड़ लोगे तो जो तुम्हें चाहिए है वो भगवान तुम्हें दिलाते रहेंगे, भगवान तुम्हें प्राप्त करा देंगे। आप केवल हाथ रख देना कि हमें ये वस्तु चाहिए। भगवान का भजन करने के पश्चात इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। भगवान क्या नहीं दे सकते ये तो बताओ। आज आप लोग परेशान हो, पैसा नहीं है, टेंशन है, चिंता है, ये नहीं है वो। अरे भाई, भगवान की शरण में तो जाओ। ये बैठे हैं हाथ पसारे, जाओ तो तुम। अब मंदिर बन गया है, भगवान जी बैठे हैं, अब आप लोग फिर भी दर्शन करने ना आओ, फिर भी घर से कीर्तन करने ना आओ। अरे भाई, आधा घंटा रोज निकाला करो यहाँ के क्षेत्र वाले, और आधा घंटा शाम को रोज कीर्तन किया करो मंदिर में बैठकर। जिस दिन तुम आधा घंटा नियम से कीर्तन करना शुरू कर दोगे, गारंटी मैं लेता हूँ, वो जो बैठा है ना मंदिर के अंदर, वो सारी इच्छाएं पूरी कर देगा आपकी, सारी इच्छाएं। बैठ के यहाँ वहाँ गपशप करते रहते हो, यहाँ वहाँ इसकी उसकी चुगली करते रहते हो, निंदा। उससे अच्छा यहाँ बैठो, भगवान इतना बढ़िया प्रांगण है, रोज कीर्तन, ढोलक लो, मंजीरा लो, झांझ लो, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मीरा का दुख दूर हुआ कि नहीं भगवान की कृपा से? नरसिंह जी का दुख दूर हुआ कि नहीं? यदि नरसिंह जी का दुख दूर हो सकता है भगवान की कृपा से, तो बताइए क्या हम भगवान के दुश्मन हैं? बताइए, फर्क कितना है।
कि वो भगवान की शरण में था, हम शरण में जाते नहीं। जब तक आप किसी से मदद नहीं मांगेंगे। अच्छा, पानी में एक सज्जन डूब रहे थे, लेकिन डूब रहे थे पर चिल्ला नहीं रहे थे। तो सामने बहुत सारे लोग थे, पर लोगों को लगा ये तैर रहा होगा, इसकी अलग ये इस प्रकार का तैरता होगा। अब वो डूब रहा था, सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, पर वो चिल्ला नहीं रहा था। अब बताइए, वो चिल्ला नहीं रहा था तो क्या कोई ध्यान देगा? डूबने वाले को चिल्लाना, बचाओ, ऊपर, फिर ऊपर आया वो, अरे चिल्लाओ तो सही, पुकारो तो सही। अब पुकारोगे नहीं और डूब जाओगे तो फिर सामने जो खड़े हैं वो जिम्मेदार तो है नहीं। ऐसे ही तुम पुकारते नहीं इन्हें और फिर तुम डूब जाओ दुखों में, कष्टों में, तो फिर जिम्मेदार इनको क्यों ठहराते हो? ये जिम्मेदार, अरे भाई तुमने इनको पुकारा था, पुकारा था। द्रौपदी ने पहले पति को पुकारा, भीम आओ बचाओ, दुशासन साड़ी खींच रहा है, अर्जुन गांडीवधारी आओ, दुशासन साड़ी खींच रहा है, युधिष्ठिर जी आओ, देखो आप तो धर्मात्मा हो, आपके सामने कोई स्त्री की इज्जत लुटे क्या आप बर्दाश्त कर, आप आइए बचाइए। सबने सर नीचे कर लिया, कोई नहीं आया। पति को बुलाया द्रौपदी ने, तब तक उसकी आधी साड़ी खिंच गई थी। तब तक फिर पितामह पर नजर पड़ी, पितामह आप आइए बचाइए मुझे, उन्होंने सर नीचे। गुरु द्रोणाचार्य आप आइए, धृतराष्ट्र आप तो ससुर हैं हमारे, आप आओ। लो भैया, आया कोई? बोलो मैया जी, द्रौपदी ने बुलाया तो सबको था, आया। याद रखना, जब आपके जेब गर्म होते हैं ना, पैसे भरे होते हैं, तब एक आवाज में 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। जब जेब खाली हो जाए ना और अपनों को बुलाओ तो अपने भी नहीं आते। ये नियम है प्रकृति का। आपके जेब में पैसे हो और एक आवाज लगाओ तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे, और खाली हो जाए तो अपना बेटा भी नहीं सुनता। द्रौपदी बुला रही है, आया कोई? किसको बुलाया अंत में? भगवान को। आए कि नहीं? जो सामने था उन्हें बुलाया, वो नहीं आए। जो द्वारिका में थे या कणकण में थे उन्हें बुलाया, वो तुरंत आ गए। भक्तों, संसार के लोग आपको क्या दे सकते हैं और क्या बचाएंगे आपको? भगवान जो दे सकते हैं, दुनिया के लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते उस चीज की। ये सर्व सामर्थ्य परमात्मा है, इसलिए सच्चे भाव से शरण में तो जाइए, पुकारिए तो सही। छोटा सा बच्चा जब भूखा होता है तो बोल नहीं सकता, लेकिन रो करके दूध मांगता है कि नहीं? बोलो। जब उसे भूख लगती है क्या करता है? रोता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना, उसके पास शब्द नहीं है, छोटा सा है, अभी महीने भर का है, वो बोल नहीं सकता, रोता है, रोता है। और जब वो रोता है तो माँ कहीं भी हो, उसकी आवाज सुन करके, उसका रोना सुन करके आती है या नहीं? हाँ या ना? आती है। माँ कितनी भी बिजी हो, बताइए, कितनी भी व्यस्त हो, यदि माँ ने सच्चे बच्चे ने रोकर बुलाया है तो माँ कितनी भी बिजी हो, 1000 काम छोड़कर पहले बच्चे को उठाती है, अपने हृदय से लगाती है। अरे सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से पुकारिए तो सही। वो कहीं भी होगा, कितना भी बिजी होगा, सारा काम छोड़कर आएगा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बस हम उसे काबिल बने, बस हमारी पुकार अच्छी हो, हमारी पुकार में श्रद्धा हो, समर्पण हो। परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, 7 दिन में वो मर जाएंगे, और हमें कितने दिन में मरना है? गई बहुत थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। काल रूपी चिरैया, उम्र का जो बीज है ना, ये रोज चुग रही, मतलब एक दिन, आज का जो सूर्य उदय हुआ ना, रोज सूर्य उदय होते हैं, सूर्य उदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। याद रखना मेरी माँ, भैया जी सावधान रहना, सूर्य के उदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन अस्त होता है। एक तरफ उदय है, दूसरी तरफ अस्त है। आज का सूर्य उदय होते ही आप एक दिन कम हो गए कि नहीं? धीरे धीरे आप घट रहे हो। आपकी उम्र 50 वर्ष की है या 100 वर्ष की है, तो 100 में से आप यदि 25 वर्ष के हो तो बताइए 25 गुजर गए, 75 बचे, मतलब कम रहे हो ना। हम दिन प्रतिदिन रोज कम रहे हैं,
हम पैसा गिनते हैं, आज इतना बढ़ा, आज इतना बढ़ा, आज इतना मिला। अरे जो तुझे मिला है वो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो तेरी उम्र गई वो नजर नहीं आ रही। जो बढ़ा वो दिख रहा है, परंतु जो घटा उस पर नजर है। उम्र घट गई, बहुत 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 उम्र हमारी कम हो गई, अभी तक हमारी आंखें नहीं खुली, अभी भी हम सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये कौन सी रात में हम सो रहे हैं? आप लोग अभी जाग रहे हो कि सो रहे हो? आप अभी जाग रहे हो कि सो रहे हो? मैया जी, ओ मेरी माँ, आप अभी जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे, जाग रहे। ऐसा आप कह रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपका मन हरि भजन में नहीं लगा, जब तक भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लगा, जब तक आप भोगों में मन लगाए हैं, मोह माया में मन लगाए हैं, तब तक आप सो ही रहे हैं। जागना तो तब होगा जब भगवान के भजन में मन लगने लगे, तब समझ लेना कि हम जाग गए, अभी तक सो ही रहे। भोग भोग रहे हैं, खाया पिया, खूब खाए, खूब कमाए, खूब सोए। ये जिंदगी है लोगों की, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब सो। इन तीन कामों के सिवा आपके पास कोई चौथा काम है? हाँ, चौथा काम है पड़ोसी की निंदा करना। समय बचा है, चलो सदुपयोग करते हैं। अब फलाना तो पता नहीं कहां से ले आया पैसा, इतना धनवान बन गया, पता नहीं, लोगों को आग लगा दो, ये कर दो, इतना सारा सोचना। ये चौथा काम है आप लोगों का। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये काम है। ये तीनों काम कौन कौन करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खाना तो पक्षी भी जानते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं। खाना तो पशु पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली भी, सुअर भी खाना जानता है ना, वो भी खाता है भाई। ये चिड़िया देखो यहाँ बैठी रहती, सब खाना पीना जानती हैं। खाते तो पशु पक्षी भी हैं और खाते तो हम लोग भी हैं। तो खाना तो सेम सेम है, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, खाने में अंतर नहीं है ना। वो भी पेट भरते हैं, हम भी पेट भरते हैं। वो दाना दुनका खाते हैं, हम पका करके खाते हैं, ठीक है। वो खाते हैं, हम खाते हैं। वो सोते हैं, हम सोते हैं। वो भी, कुत्ता सोता है कि नहीं, बिल्ली सोती है कि नहीं, पशु पक्षी सोते हैं। रात्रि को शाम होती सब घोंसले की तरफ भागते हैं, वो भी सोते हैं। आप और हम भी सोते हैं। तो सोना वो जानते हैं, हम जानते हैं। खाना वो जानते हैं, हम जानते हैं। एक तीसरा काम भी है जो वो भी जानते हैं, हम भी। वो लोग भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, और हम सबके भी बच्चे होते हैं, होते हैं। ये तीन काम वो भी करते हैं, आप भी करते हो। तो यदि इतना ही करना था तो भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बना दिया? पशु पक्षी क्यों नहीं बना दिया? चिड़िया क्यों नहीं बना दिया? फिर मनुष्य क्यों बनाया है? अरे मनुष्य सोने के लिए नहीं बनाया, पेट भर के खाने के लिए नहीं बनाया, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य बनाया है भगवान ने। इस 84 के चक्कर से यदि मुक्ति पाना है तो केवल मनुष्य का शरीर है जो भवसागर से पार ले जा सकता है। हमें भवसागर से पार जा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है ना। शेर का शिकार, हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है। हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकते। जैसे गीदड़ कभी हाथी को मार सकते हैं क्या? मार सकते हैं? गीदड़ हाथी को कभी नहीं मार सकता। गीदड़ हाथी का शिकार कभी नहीं कर सकता। केवल करेगा तो शेर ही करेगा। ऐसे ही किसी भी योनि में परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, केवल मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और इसको पाकर भी ना पाए तो हमारे जैसा अभागी, अभागी अभागी हूं मैं, जो मनुष्य का तन पाकर भी उस परमात्मा को ना पाया। इतना बढ़िया शरीर मिला और निंदा चुगली करने में समय खर्च कर दिया। आहा, दूसरों की बुराई करने में आपने अपना अनमोल समय खर्च किया। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम, कितने बड़े मूर्ख हैं हम। बताइए, अब ये दोबारा आपको समय मिलेगा? ये शरीर आपको मिलेगा?
बूढ़े हो गए हो, क्या आपकी जवानी वापस आ सकती है? क्या आपका समय वापस आ सकता है? नहीं ना। जो बचा है उसका सदुपयोग कर लो, उसको आत्म कल्याण में लगाओ। पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरी माँ, पैसे के पीछे जमाना भाग रहा है। भगवान क्या करोगे इतने पैसे का? ले जाओगे बांध कर, 1 रुपए भी नहीं ले जाओगे, मरोगे तो। कफन में जेब नहीं होता, वैसे आप बनवा सकते हो अपने लिए। कफन में जेब होता नहीं है, सिलवा लेना आप लोग। 1 रुपए साथ नहीं जाता, फिर भी हम उस पैसे के पीछे मरते हैं। पैसा जरूरतें पूरी करता है, ये बात सही है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आप कहो कि पैसा ही सब कुछ है ना। मैंने बहुत धनवानों को, अरब खरबपतियों को भी रोते देखा है। यदि पैसा से सुख मिल जाए तो पैसा पाकर सुखी हो जाए आदमी, फिर ऐसा होता है क्या? करोड़पति आदमी को, अरब खरबपति आदमी को मैंने रोते देखा है। ऐसा नहीं है कि पैसा पालो तो सुखी हो जा। पैसे में सुख कहाँ है? हाँ, आपके पास बहुत पैसा है पर आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती, आपका पति आपको प्रेम नहीं करता, आपका बेटा आपको प्रेम नहीं करता, आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता, आदर नहीं करता आपका, तो आपके पास बहुत पैसा है, आप सुखी नहीं हो पाएंगे। बार बार मन में आएगा राम राम पैसा बहुत है, पर बेटा लात मारता है। बहुत पैसा है तो ऐसा इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि बेटे ही मार्ग से उतर गए। अरे पैसा कमाने की जगह संस्कार कमाया होता, बच्चों को संस्कार दिया होता। अपने बच्चों को कम से कम इतना संस्कार दे देना कि बुढ़ापे में वो आपके पांव दबाएं। इतने संस्कार दे देना, नहीं तो सुअर जैसे बच्चे पैदा करते हैं ना, ऐसे ही फिर अपने बच्चे हैं। उनमें और फिर इनमें कोई अंतर नहीं। इतने संस्कार तो देना कि वो आपकी सेवा कर सकें, बुढ़ापे में पानी दे सकें, रोटी दे सकें। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में आपको घर से निकाल फेंकें। और यदि आपके बेटे ने आपको घर से निकाल बाहर किया तो याद करना उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही की है। ना कभी कथा सुनी, ना कभी सत्संग किया। हाय पैसा, बच्चा बिगड़ गए, लगे रोने, बेटा बिगड़ गया, बेटा लात नहीं मारेगा तो आरती उतारेगा। खेत में फसल बो दी है आप लोगों ने, उसकी देखरेख करनी पड़ती है कि नहीं? बोलो, आप किसान हो। किसान फसल बोता है, उसके बाद उसे देखरेख करता है कि नहीं? खेत में जाता है, खेत में कचरा उग जाता है तो किसान कचरे को फेंक देता है, निकाल करके फसल रहने देता है। खाद की जरूरत पड़ती है, खाद देता है। पानी की जरूरत पड़ती है, पानी कुछ ना दे तो बताइए फसल पकेगी? बीच में सूख जाएगी। जैसे किसान फसल बो करके उसे संभालता है, पानी खाद डालता है, ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ मत दो आवारा। उन्हें संस्कार का खाद दो, संस्कार का पानी दो। खाद पानी देना पड़ता है किसानों को फसल में। संस्कार नहीं दिया तो फसल, ये खाद नहीं दिया बिगड़ गई फसल। संस्कार नहीं दिया, बेटा बेटी बिगड़ गए, छोरा छोरी बिगड़ गए। बुढ़ापे में आपको मारेंगे, मत रोना। फिर दोष मत लगाना किसी को, जिम्मेदार आप हो। शास्त्र सिखाते हैं। एक सज्जन बोले हम भागवत क्यों सुने, सत्संग क्यों करें? अरे पागल, सत्संग करेगा तब तो पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाए। शास्त्र हमें सब कुछ बताते हैं मेरी माँ। बच्चों को कैसे पालना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, हर धर्म के बारे में विवेचना करते हैं हमारे ग्रंथ। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार करो, क्योंकि 5 वर्ष तक का बालक भगवान तुल्य होता है। और जब वो 6 वर्ष का हो जाए तो 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक बच्चे को आंख दिखाया करो। आंख दिखाना अर्थ है बच्चे को डांटा करो। गलती करे तो नहीं डांटोगे, बच्चे की गलती में भी हंसोगे।
हाँ, तो ये आप बच्चों के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बच्चे ने गलती करी और मम्मी पापा हंसने लगे, हा। अरे भाई थप्पड़ मारो गाल में, क्योंकि ये थप्पड़ ही ना हमें सही मार्ग दिखाता है। भाई अभिनु हो ही न प्रीत शास्त्र कहते हैं। अधिक लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? कन्हैया आज हमने एक सपना देखा। कौन सा? बोले आज एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। इतना चाटी, क्योंकि बछड़ा होता तो गाय माता चाटती है ना, चाट रही थी, इतना चाटी कि बच्चे के पूरे शरीर से खून आ गया, रक्त बहने लगा। रक्त बह रहा, बच्चा चिल्ला रहा है, तड़प रहा, फिर भी माँ चाटे जा रही थी। उनके सर्वनाश का कारण बनता है। उनके प्यार से ही बच्चे बिगड़ते हैं। पालये पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से प्रेम करो। 6 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बच्चों को आंख दिखाओ, डांटो, गलत काम करें सही मार्ग पे लाओ। और जब 16 वर्ष का बच्चा, जब पिता का जूता जब बेटे के पांव में बराबर बैठने लगे, तब पिता को बच्चे के कंधे में हाथ रख के चलना चाहिए और ये भूल जाना चाहिए कि मैं पिता हूँ। ये समझना चाहिए मेरा ये मित्र है। पुत्र को ऐसा लगे कि ये हमारे पापा नहीं, हमारे दोस्त हैं। आप दोस्त बन जाओ उसके, वो आपका। तो हर बात एक दूसरे से जब शेयर होंगी, एक दूसरे से बतलाएंगे, तो बच्चे को आप सही ज्ञान दे सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम शास्त्र कथाएं तो सुनते नहीं, हमें संस्कार कहां से बनेंगे? आजकल के बच्चे तो शराब ज्यादा पीते हैं। शराब पीना उनका शौक बन चुका है, आदत बन चुकी है। बच्चों को कहो क्यों भाई शराब क्यों पीते हो, तो जवाब मिलता है तुम्हारे बाप की थोड़ी पीते हैं, अपनी पीते हैं। अरे तो अपनी ही पी रहे हो, हम कहां कह रहे हैं कि हमारी पी रहे हो। लेकिन आप अपने ही पैसों की शराब पी रहे हो, पर अपने दिल में हाथ रख के बताओ क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम अपने स्वयं के पैसे को बर्बाद नहीं कर रहे हो? क्या तुम पिता के पैसे को बर्बाद नहीं कर रहे हो? जो व्यक्ति गलत कर रहा है और सामने वाला उससे कहे कि भाई ये गलत है मत कर, फिर भी वो कहे कि तुम गलत कह रहे हो, हम शराब पी रहे हैं, हम अच्छे हैं। शराब पीकर भी, गलत काम करके भी जो अपने आप को अच्छा कहे, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही है। आपने हमें बताया कि ये काम गलत है, ये काम मत करना, फिर भी हमने वही काम किया, तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा? सबने रोका फिर भी। अरे रावण को सबने समझाया था कि नहीं? बोलो मेरी माँ, सबने समझाया, रावण ने माना? नहीं माना। क्या परिणाम? नाश हुआ, सर्वनाश, रावण मरा, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। जब सब समझाए फिर भी तुम ना मानो, बाप समझा रहा बेटा शराब मत पी, पड़ोसी समझा रहे हैं बेटा शराब मत पी, फिर भी पी रहा है, तो तेरा नाश जल्दी हो जाएगा और तेरे नाश का तू कारण होगा, स्वयं तू होगा। कौरवों को भगवान कृष्ण ने समझाया था, शांति दूत बनकर गए थे भगवान के, भाई पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, झगड़ा मत करो। लेकिन दुर्योधन नहीं, अभिमान था, अरे मैं पद वाला हूँ, पैसे वाला हूँ। क्या है, जब थोड़ी सी संपत्ति आती है ना, तो संपत्ति बाद में आती, अभिमान पहले आता है। मैं पैसे वाला हूँ। 10-50 बीघा जमीन क्या मिल गई, ऐसे छाती तान के चलने लगे। अरे जमीन में रहो, आकाश में मत उड़ो, क्योंकि दाना पानी खाना पीने के लिए जमीन में उतरना पड़ता है पक्षियों को भी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश में उड़ करके वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, उन्हें भरण पोषण करने के लिए जमीन में उतरना पड़ता है। हाँ, जमीन में नीचे चलो, उड़ो मत। इसलिए अपने संस्कारों को पहचानिए। ये भारत है, भारत हिंदुस्तान है। ये भारत का जो कल्चर है ना, गजब है। इसे कोई उतार भी नहीं, इसकी नकल भी नहीं कर सकता कोई। भारत एक बार पास में ही आपके महाराणा प्रताप की समाधि है। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ गए कभी आप लोग? नहीं गए, चलिए हम सुना देते हैं। चित्तौड़ में महाराणा प्रताप की समाधि है।
एक विदेशी आदमी आया, कुछ वर्षों पुरानी घटना है। एक विदेशी आदमी आया और महाराणा प्रताप की समाधि को गौर से देखने लगा, और थोड़ी देर बाद वहां जो धूल पड़ी थी, ऐसी धूल पड़ी, तो उस विदेशी आदमी ने वो धूल अपनी मुट्ठी पे रखी और मिट्टी पे रख के एक छोटा सा बैग था, उसमें वो धूल डालने लगा। किसी ने कहा कि भाई ये धूल कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ, ये बैग में क्यों डाल रहे हो? उस अंग्रेज ने, उस विदेशी व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने कहा ये धूल मैं अपने देश, अपने वतन ले जा रहा हूं, अपने देश। अरे क्या करोगे इस धूल का? बोले मैं अपने देश में ले जाकर इस धूल को अपने देश की मिट्टी में छिड़क दूंगा, डाल दूंगा। ऐसे इससे क्या होगा? बोले इस मिट्टी में, इस मिट्टी की ताकत है कि ऐसे महाराणा प्रताप जैसे दिग्गज पैदा हुए हैं, हमारे देश में जब ये रज डाली जाएगी तो हमारे देश में भी ऐसे महाराणा प्रताप जैसे दिग्गज जन्म लेंगे, ईमानदार, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी। ये मिट्टी सबको जन्म देती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को इसने जन्म दिया, महाराणा प्रताप को इसने जन्म दिया, अरे झांसी की रानी को इस मिट्टी ने जन्म दिया, अहिल्याबाई को इस मिट्टी ने जन्म दिया, वीर शिवाजी को इस मिट्टी ने जन्म दिया, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद को इस मिट्टी ने जन्म दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे दिग्गजों को इस मिट्टी ने जन्म दिया, सुखदेव और वेदव्यास जैसे महापुरुष को इस मिट्टी ने जन्म दिया। क्या कहें आपसे, राम और कृष्ण को भी हमारे भारत की मिट्टी ने जन्म दिया। अरे भारत की मिट्टी जब भगवान को भी जन्म देती है, ध्रुव प्रहलाद को जन्म दिया, मीराबाई को जन्म दिया, ये वो मिट्टी है। लेकिन आज इसी मिट्टी में ना जाने क्या बाधा आ गई, आज शराबी जन्म ले रहे हैं। कारण क्या है? आजकल के नौजवान बच्चे शराब पीने के आदी हो चुके हैं। पूछो भैया क्यों पीते हो? शौक है, लोगों के, भाई लोगों के बीच में बैठ के पी लेते हैं। आपका शौक ही एक दिन आपकी जान लेगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों से निवेदन है, शराब स्वयं त्यागो और लोगों को भी प्रेरित करो, आप भी मत पियो। हमारे भारत में कितने लोग बर्बाद हो गए शराब से। वैसे सरकार को ही शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि चल रही है शराब। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसे 7 दिन में मरना हो से 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। भगवान से प्रेम कब होगा? जब कथाएं ज्यादा सुनेंगे। कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, समय बचे तो कीर्तन करो, समय बचे तो स्मरण करो। यही है इस कलयुग में ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र उपाय, है ना। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सृष्टि का वर्णन सुनाया। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब एकमात्र परमात्मा थे। भक्तों, इस संसार में बताइए, हमें जो भी दिख रहा है वो क्या है? कभी कभी हम अज्ञानवश परमात्मा को समझ नहीं पाते। शास्त्र कहते हैं, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। कैसे? मिट्टी का घड़ा, जब वो घड़ा बना तो घड़ा बनने के पहले वो क्या था? मिट्टी था। घड़ा बना तो घड़े में क्या है? मिट्टी है। और जब वो घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। बनने के पहले मिट्टी था, बना तो मिट्टी, जब मिट गया तो मिट्टी। ऐसे ही जब संसार नहीं था, कुछ नहीं था, तो एकमात्र ईश्वर थे, एकमात्र नारायण थे। जब बना संसार तो नारायण ही संसार बने, और जब कुछ नहीं रहेगा तो एकमात्र वही बचेंगे। हम सबके रूप में वही है। मैया जी बताओ ये क्या है? क्या है ये? क्या? रुमाल, ऐसा आप कह रहे हो।
हमें तो ये रुमाल नजर नहीं आ रहा है। फिर से बताओ क्या है ये? कपड़ा। हमें तो कपड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। फिर बताओ क्या है ये? ऑप्शन खत्म आपके पास। जहां आपका ऑप्शन खत्म होता है वहीं से हम चालू करते हैं। ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है। क्या है ये? धागा है। एक एक धागा हम पकड़ के निकाल दें तो क्या बचेगा? रुमाल बचेगा? कपड़ा बचेगा? बताओ। हाँ, क्या बचेगा? धागा है। धागा कहाँ से आया? रुई, कॉटन, कपास होती, किसान उगाते हैं। किसान के खेत मारवाड़ तरफ जो है ना, सबसे ज्यादा कपास होता है, रुई होती है, कॉटन होता है।